हेलो बच्चों, आज हम करेंगे लेक्चर 7 एक्सरसाइज 1.4। ठीक है। तो इसमें कुछ थोड़ा आपका कंसेप्ट रह गया था, उसे पहले क्लियर करते हैं, उसके बाद हम 1.4 एक्सरसाइज चालू करेंगे। तो इस पे कुछ फॉर्मूले आते हैं, पहले उन्हें देख लेते हैं कि जब अंडर रूट के अंदर a मल्टीप्लाई बाय b लिखा हो तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं। अंडर रूट a को अलग करके लिख सकते हैं, फिर अंडर रूट b को अलग करके लिख सकते हैं। ठीक है। और दूसरा फॉर्मूला बनता है हमारा, दूसरा बनता है अंडर रूट a अपॉन b। मतलब अंडर रूट के अंदर a अपॉन b लिखा हो तो इसे इसे भी हम क्या कर सकते हैं, अंडर रूट a ऊपर एंड अंडर रूट b नीचे। तो हम इसे ऐसे करके लिख सकते हैं। फिर इसके बाद थर्ड बनता है आपका, जैसे कि ये अंडर रूट a प्लस अंडर रूट b, फिर अंडर रूट a, दोबारा करते हैं सॉल्व। फिर इसके बाद बनता है तुम्हारा थर्ड, अंडर रूट a प्लस अंडर रूट b ब्रैकेट, फिर अंडर रूट a माइनस अंडर रूट b। दोनों ये दोनों वैल्यू क्या होंगी, सेम होगी, और बीच में प्लस माइनस होगा तो इसका आता है हमारा a माइनस बी। क्या आता है, a माइनस बी। इसके बाद फोर्थ आता है हमारा, फोर्थ को देखते हैं। फोर्थ है हमारा, जब a प्लस अंडर रूट बी और a माइनस अंडर रूट बी हो तो फिर क्या होगा, a अब ये एक बार प्लस एक बार माइनस आया तो सेम करेंगे, पर इसमें क्या हो जाएगा, a का स्क्वायर माइनस बी आएगा, a का स्क्वायर माइनस बी। फिर फिफ्थ समझते हैं, फिफ्थ में क्या है हमारा, जब क्या होगा, अंडर रूट a प्लस अंडर रूट बी, फिर अंडर रूट a प्लस अंडर रूट, ये b, ये c है और ये d। ठीक है। जब ये चारों वैल्यू क्या होंगी, अलग अलग होंगी, तो ऐसे में क्या करेंगे, पहले क्या करेंगे, अंडर रूट ए की गुणा करेंगे अंडर रूट सी से, तो ये आएगा हमारा अंडर रूट ए सी। ठीक है। फिर प्लस, फिर अंडर रूट ए की गुणा अंडर रूट डी से करेंगे तो आएगा हमारा अंडर रूट ए डी। प्लस करेंगे, फिर अंडर रूट बी की गुणा अंडर रूट सी से करेंगे तो क्या आएगा, अंडर रूट बी सी। प्लस अंडर रूट बी की गुणा अंडर रूट डी से करेंगे तो आएगा अंडर रूट बी डी। ठीक है। पहले ए की गुणा इससे करोगे, फिर अंडर रूट डी से करोगे, फिर अंडर रूट बी की गुणा अंडर रूट सी से करोगे, फिर अंडर रूट डी से, एक एक करके करोगे तो आपका ये आ जाएगा। ठीक है। और अंडर रूट वाले से गुणा करता है तो अंदर गुणा हो जाती है अंडर रूट के। ओके। इसके बाद सिक्स्थ बनता है हमारा, अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी। क्या होता है, इसका आंसर आता है, पहले क्या होगा, ए प्लस टू अंडर रूट ए बी प्लस बी। अब देखो ये फॉर्मूले आए कहाँ से, हम उन्हें समझते हैं। ये फॉर्मूले आए कहाँ से, उन्हें हम समझते हैं। ज्यादातर हमारे मेन होते हैं तीन फॉर्मूले। कौन सा, एक होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, यही होता है। और एक होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, क्या होता है, ए स्क्वायर, यहाँ माइनस आ जाएगा बस, टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। एक होता है हमारा ए प्लस बी और ए माइनस बी। जब ए प्लस बी और ए माइनस बी लिखा है, मतलब बीच में प्लस हो और माइनस हो, तो उसका क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। ठीक है। तो इन तीनों फॉर्मूलों से हमने ये फॉर्मूले डिफाइन करे हैं। तो देखो, ए प्लस बी ए माइनस बी कौन कौन से में लग रहा है, इसमें लग रहा है और इसमें लग रहा है, दोनों में लग रहा है। पर देखो अंडर रूट ए का स्क्वायर कर दें तो क्या आएगा, ए आएगा। अंडर रूट ए का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, ए।
स्क्वायर से रूट कैंसिल होके क्या आ जाता है ए, तो इन्होंने क्या करा, डायरेक्ट ए लिख दिया। ठीक है, तो आप या तो ये याद कर लो या ये 6 के 6 याद कर लो, आपकी मर्जी है। ये ऊपर तो थोड़ा बस डायरेक्ट आइडेंटिटी है, नीचे नीचे ये थोड़े आइडेंटिटी है हार्ड वाली, ये आसान वाली है। इनमें तो सिंपल है कि जब a गुना b लिखा हो अंडर रूट के अंदर तो उन्हें हम अलग अलग कर सकते हैं, डिवाइड में लिखा हो तो उन्हें भी अलग अलग कर सकते हैं। और ये आइडेंटिटी है तुम्हारी क्लास 8 से। ठीक है, और ये तुम्हारा फैक्टराइज वाला आता है, जैसे कि a प्लस बी सी प्लस डी लिखा हो, तो क्या करते हैं, पहले a की गुणा c प्लस डी से कर लेंगे, फिर बीच में प्लस है तो प्लस लगाएंगे, फिर b की गुणा c प्लस डी से करेंगे। ठीक है, फिर ऐसे करके सोल्व करेंगे तो a की गुणा पहले c से फिर d से, फिर b की गुणा c से फिर d से, a की गुणा a c से करी तो ac, फिर a की गुणा d से करी तो ad, फिर b की गुणा c से करी तो bc, फिर b की गुणा d से करी तो bd। तो ऐसे करके हमारे आंसर आते थे पहले, तो अब इन्होंने बस रूट लगा दिया, रूट में ये आंसर आएंगे। ठीक है, समझ आया अच्छे से? तो ये हमारे 6 फॉर्मूले, इन्हें नोट डाउन कर लो। और ये तीन हमारे इन तीन फॉर्मूलों से ये वाले फॉर्मूले बनते हैं। ये जो a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला है, ये कहाँ पर लग रहा है, इसमें लग रहा है। कैसे लगाएंगे देखो, अंडर रूट ए का स्क्वायर करोगे प्लस 2ab, ए क्या है इसमें, अंडर रूट ए, और बी क्या है, अंडर रूट बी। तो अंडर रूट ए मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट बी, फिर अंडर रूट बी का होल स्क्वायर आ जाएगा, फिर स्क्वायर से रूट कैंसिल तो ए आ गया, प्लस रूट वाले गुणा हो जाते हैं तो अंदर गुणा कर देंगे तो ये आएगा अंडर रूट ए बी, फिर प्लस आएगा, फिर रूट से स्क्वायर कैंसिल, स्क्वायर से रूट कैंसिल तो बी आ गया। तो ये बन गया ना हमारा वही वाला फॉर्मूला। तो या तो डायरेक्ट भी याद कर लो या इसे समझ के कर लो, आपकी मर्जी है। तो ज्यादातर मैं रेफर करूंगा कि आप समझ के करें, ये तीन फॉर्मूले याद रखें, सारे क्वेश्चन खुद पे खुद हो जाएंगे। ठीक है, तो इसे नोट डाउन कर लो, इसके आगे आगे क्वेश्चन करेंगे इसके। ठीक, ओके। तो इसके एक आधा क्वेश्चन करते हैं, एग्जाम्पल थर्ड तक कल हो गए थे, एग्जाम्पल फोर्थ आज करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल थर्ड तक हो गए थे ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ करते हैं। देखो क्या कह रहा है फर्स्ट क्वेश्चन, 5 प्लस अंडर रूट 7, फिर क्या लिखा है, 2 प्लस अंडर रूट 5। ये देखो अलग अलग है सारे, क्या है, अलग अलग। इसको करने का तरीका क्या है, 5 को लोगे इसके साथ पूरे से मल्टीप्लाई कर दोगे, 2 प्लस अंडर रूट 5, फिर अंडर रूट 7 को लोगे, बीच में प्लस है तो प्लस लगाओगे, फिर अंडर रूट 7 की मल्टीप्लाई पूरे इससे कर दोगे, 2 प्लस अंडर रूट 5। ठीक है, 5 की गुना 2 से करा तो क्या है, 5 टू जा 10, प्लस 5 की गुना अंडर रूट 5 से करोगे। देखो ये रूट वाला है और ये नंबर है, जब भी नंबर और रूट की मल्टीप्लाई होती है तो बाहर वाले से होगी। तो इसके बाहर क्या है 1, तो 5 वन जा 5 अंडर रूट 5, समझे, प्लस अब ये रूट वाला ये वही, तो इसके बाहर 1 है तो 2 वन जा 2 अंडर रूट 7, तो बाहर मल्टीप्लाई होती है, प्लस अब ये दोनों रूट वाले हैं, रूट वाले कैसे गुणा होते हैं, अंडर रूट 7 की गुणा अंडर रूट 7 की गुणा अंडर रूट 5 से करो, क्या होगा, अंदर अंदर गुणा हो जाएगी, दोनों रूट के, तो क्या आ जाएगा, 7 5 जा 35 अंडर रूट 35। ठीक है, तो ऐसे करेंगे। अब देखो सारे मैच कर रहे हैं, कोई सा इसमें मैच कर रहा है, नहीं कर रहा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। समझ आया अच्छे से? इसके बाद सेकंड करते हैं, सेकंड होगा हमारा 5 प्लस अंडर रूट 5, फिर 5 माइनस अंडर रूट 5। ये हमारा क्वेश्चन है, 5 प्लस अंडर रूट 5, 5 माइनस अंडर रूट 5। अब देखो ये तुम्हारा ए हो गया और ये हो गया हमारा बी।
ये हो गया ए और ये हो गया बी, बीच में प्लस है माइनस है, तो इसमें फॉर्मूला कौन सा लग रहा है, ए प्लस बी, ए माइनस बी, क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही होता है। ए का स्क्वायर करना मतलब 5 का स्क्वायर करना है, माइनस लगाएंगे, बी का स्क्वायर मतलब अंडर रूट 5 का स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो 5 5 जा 25 माइनस 5 इक्वल टू क्या मिला, 5, 25 में से 5 गए 20, दिस इज योर आंसर। समझ आया। इसके बाद हम थर्ड क्वेश्चन करते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या है, अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 7 का होल स्क्वायर, क्या है, अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 7 का होल स्क्वायर। अब देखो ये क्या है, हमारा a हो गया और ये b, और प्लस है और होल स्क्वायर है, तो इसमें कौन सा लगेगा, a प्लस b का होल स्क्वायर, क्या होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यही होता है। ए का स्क्वायर करना है तो मतलब अंडर रूट 5 का स्क्वायर करना है, प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 5, ए की मल्टीप्लाई करनी है, फिर बी की, फिर अंडर रूट 7 प्लस बी का स्क्वायर मतलब अंडर रूट 7 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल, 5 मिला, प्लस अब इसकी मल्टीप्लाई अंदर हो जाएगी तो ये मिलेगा 5 7 जा 35, 2 तो मल्टीप्लाई होगा नहीं, बाहर ही रहेगा, प्लस ये स्क्वायर से रूट कैंसिल, यहाँ 7 मिला। अब ये दोनों नंबर है जुड़ जाएंगे, 7 प्लस 5 12 प्लस 2 अंडर रूट 35, ये हमारा क्या हुआ, आंसर हुआ, क्योंकि ये रूट वाली है और ये नंबर है, तो कभी भी ये जुड़ते नहीं है, रूट वाले और नंबर एक साथ नहीं जुड़ते। ठीक है, समझ आया अच्छे से कैसे करना है, आइडेंटिटी कैसे पहचानते, कौन सी आइडेंटिटी किससे मैच करेगी। फोर्थ क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन को करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा अंडर रूट 11 माइनस अंडर रूट 7 अंडर रूट 11 प्लस अंडर रूट 7। ठीक है, अब देखो ये फिर वही वाली आइडेंटिटी मिल गई, ए है बी है, ए है बी है, ठीक है, और बीच में माइनस है और प्लस है, ठीक है, और यहाँ गुणा है, तो क्या होगा, कौन सी आइडेंटिटी है, ए माइनस बी, ए प्लस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही होता है, तो इसकी गुणा करो, ये क्या है हमारा अंडर रूट 11, अंडर रूट 11 की क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, माइनस लगाएंगे, माइनस लगाने के बाद क्या करेंगे, अंडर रूट 7 बी है, अंडर रूट 7 का स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायर से रूट कैंसिल 11 आया, माइनस स्क्वायर से रूट कैंसिल 7 आया, 11 में से 7 गए बचा 4, ये हमारा आंसर। समझ आया ये एग्जाम्पल। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं हमारे एग्जाम में, तो इसे नोट डाउन कर लीजिए और अच्छे से घर से करिए, अच्छे से दोबारा प्रैक्टिस करिए, और नहीं समझ आ रहा तो दोबारा पीछे पीछे करके वीडियो को देखिए, फिर अच्छे से आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, ओके। इसके बाद करते हैं हम रेशनलाइजेशन। ठीक है, रेशनलाइजेशन को हिंदी में कहते हैं परिमेयकरण। क्या सीख रहे हैं हम, परिमेयकरण करना मतलब रेशनलाइजेशन, रेशनलाइज भी कहते हैं, क्या, रेशनलाइज, रेशनलाइजेशन या रेशनलाइज भी कहते हैं इसे, मतलब परिमेय परिमेयकरण, परिमेयकरण करना। परिमेयकरण होता किसका है, जैसे कि हमारे अपोन में मतलब नीचे रूट की संख्या आ जाए तो उसका हम क्या करते हैं, परिमेयकरण करते हैं, क्योंकि हमें रूट में कभी भी मतलब अपो जो ये हमारा डिनोमिनेटर होता है इसमें हमें कभी भी रूट की संख्या नहीं चाहिए, मतलब हमें नीचे की साइड, मतलब इसे हम हर कहते हैं ना हिंदी में, जहां पर ये डिनोमिनेटर है डिनोमिनेटर के अंदर हमें रूट की संख्या नहीं चाहिए, तो इसलिए हम इसका क्या करेंगे, परिमेयकरण करेंगे। परिमेयकरण होता कैसे उसे समझते हैं। ठीक है, जैसे कि मेरे पास कोई भी संख्या लिखी है 1 अपॉन अंडर रूट ए, तो हम क्या करेंगे,
इस जो ये नीचे लिखा है उसी को ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट ए की गुणा अंडर रूट वन से करेंगे तो अंडर रूट ए, इसकी गुणा इससे करेंगे तो ये हो जाएगा अंडर रूट ए का स्क्वायर। तो स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो आ जाएगा ये अंडर रूट ए अपॉन ए। समझे? तो ये ऐसे करना है परिमेकरण। तो कुछ एग्जांपल से समझते हैं रेशनलाइजेशन को। एग्जांपल करते हैं। एग्जाम्पल है हमारा, रेशनलाइजेशन करना है वन अपॉन अंडर रूट टू। वहां पर कहा जाएगा कि डिनोमिनेटर का करना है या न्यूमरेटर का करना है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में क्या कहा था, डिनोमिनेटर का करना है, मतलब हर का हमें क्या करना है, रेशनलाइजेशन करना है, परिमेयकरण करना है। तो कैसे करेंगे, इसको क्या करेंगे हम, अंडर रूट टू की ऊपर गुणा कर देंगे और नीचे भी गुणा कर देंगे। तो अब क्या हो जाएगा, रूट की गुणा वन से करेंगे तो अंडर रूट टू, फिर इसकी गुणा इससे करेंगे तो रूट से तो रूट कैंसिल, तो बचा टू। तो ये हमारा डायरेक्ट अंडर रूट टू अपॉन टू आंसर आ जाएगा। समझे? इसके बाद एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, फिर इसके बाद हम एक्सरसाइज चालू करेंगे। एक क्वेश्चन है हमारा एग्जाम्पल, वन अपॉन टू प्लस अंडर रूट थ्री। अब देखो ये तो सिंगल था, ये क्या था, सिंगल था, यहाँ पर दो वैल्यू है। दो में कैसे करेंगे, हम इसका क्या करेंगे, साइन चेंज करके गुणा और मतलब मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पर प्लस का साइन है तो यहाँ क्या बना देंगे, माइनस का साइन। समझे? और नीचे भी क्या कर देंगे, माइनस का साइन बना देंगे। ठीक है, यहाँ पर प्लस है तो माइनस और सारा सेम उतार देंगे। ठीक, तो अब करेंगे तो क्या होगा, इसकी गुणा वन से करेंगे तो ये टू माइनस अंडर रूट थ्री आएगा। ठीक है, और ये देखो ये ए है, ये बी है, ये ए है और ये बी है। अब यहाँ माइनस यहाँ प्लस, तो आइडेंटिटी कौन सी लग रही है, ए प्लस बी, ए माइनस बी। क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर क्या है, मतलब टू का स्क्वायर करना है, माइनस, और बी क्या है इसमें, अंडर रूट थ्री, अंडर रूट थ्री का भी स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, फिर इसके बाद इसे सोल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा टू माइनस अंडर रूट थ्री अपॉन टू टू सा फोर, ये माइनस थ्री, रूट से स्क्वायर कैंसिल, स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो ये आ जाएगा हमारा टू माइनस अंडर रूट थ्री अपॉन चार में से तीन गया, बचा एक। तो इसका आंसर आ जाएगा टू माइनस अंडर रूट थ्री। तो क्लियर? तो ये हमारा आज रेशनलाइजेशन खत्म हुआ। इस मतलब एक्सरसाइज 1.4 में इतने ही टॉपिक है। अब हम करेंगे एक्सरसाइज। ठीक है, ओके। अब हम चालू करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.4। देखो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्लासिफाई द नंबर ऑफ रेशनल और इरेशनल। मतलब कि हमें क्लासिफाई करना है कि कौन सा नंबर रेशनल है कौन सा इरेशनल। ठीक है, क्वेश्चन फर्स्ट क्या कह रहा है, क्लासिफाई द नंबर ऑफ फॉलोइंग नंबर ऑफ रेशनल एंड इरेशनल। मतलब कौन कौन सा रेशनल है कौन सा इरेशनल है। तो फर्स्ट इसका क्या दे रखा है, टू माइनस अंडर रूट थ्री, एंड सेकेंड भी उतार ही लेते हैं ऊपर। सेकेंड है थ्री प्लस अंडर रूट 23 माइनस अंडर रूट 23, एंड थर्ड को उतार लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, थर्ड क्या है हमारा, टू अंडर रूट सेवन अपॉन सेवन अंडर रूट सेवन। और फोर्थ क्या है, वन अपॉन अंडर रूट टू, एंड फिफ्थ भी है यहाँ पर हमारा टू पाई। ठीक है, तो इसमें से बताना है कौन कौन सा रेशनल है कौन कौन सा इरेशनल। अब देखो फर्स्ट में देखो तुम कि ये अंडर रूट थ्री तो इरेशनल है और टू क्या है, रेशनल। जब भी रेशनल में इरेशनल को माइनस करोगे तो क्या आएगा, इरेशनल आएगा। हमने एग्जाम्पल कर रखे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, इरेशनल।
समझे? फर्स्ट का आंसर क्या है? इरेशनल। क्यों है वो मैंने बता दिया। और सेकंड करते हैं। सेकंड में देखो, पहले इसका ब्रैकेट खोलोगे, तो ब्रैकेट खोलेगा तो 3 प्लस अंडर रूट 23 फिर माइनस अंडर रूट 23। अब ये प्लस का ये माइनस का सेम अंडर रूट वाले हैं, तो इससे ये कैंसिल होकर 0 आ गया, तो इक्वल टू बचा 3। अब 3 एक रेशनल है इरेशनल? तो ये क्या है? रेशनल। ये क्या है? रेशनल है। समझे? अब इसमें थर्ड में देखो। थर्ड में देखो, ये रूट से रूट कैंसिल हो रहा है, अंडर रूट 7 से अंडर रूट 7 कैंसिल हो गया, तो 2/7 बचा। 2/7 रेशनल है इरेशनल? ये क्या है? रेशनल। ठीक है। अब देखो, किसी भी रेशनल नंबर को इरेशनल से डिवाइड करोगे तो वो क्या आएगा? इरेशनल ही आएगा। तो ये भी क्या होगा? इरेशनल। ठीक है। अब ये देखो, पाई एक इरेशनल है या रेशनल? तो पाई एक क्या वैल्यू है? इरेशनल। और पाई की वैल्यू 2 से करूंगा तो वो भी क्या आ जाएगी? एक इरेशनल नंबर ही आएगी। कल हमने एग्जांपल से इसे समझ लिया था। ठीक है। तो पहला क्वेश्चन अच्छे से समझ आया, कौन सा रेशनल होता है कौन सा इरेशनल होता है। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। आप क्वेश्चन सेकंड पढ़ के देखिए। मैं पहले क्वेश्चन उतार देता हूँ। किसी जिसके पास बुक नहीं है वो यहाँ बोर्ड से उतार लीजिए, जिसके पास बुक है तो वो क्वेश्चन सेकंड करना चालू करे, क्योंकि मैंने अभी एग्जाम्पल ही कराए थे, तो वो सेम बिल्कुल उसी की तरह होंगे। तो क्वेश्चन सेकंड कह रहा है कि सोल्व दिस, सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। मतलब इन्हें क्या करना है? हमें सिंप्लीफाई करना है। फर्स्ट क्या दे रखा है? 3 प्लस अंडर रूट 3 एंड 2 प्लस अंडर रूट 2। एंड सेकंड क्या दे रखा है? यहाँ पर उतार लेते हैं। सेकंड है हमारा 3 प्लस अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 3। ठीक। फिर थर्ड उतार लेते हैं हम, क्या है? हमारा है अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर। अब फोर्थ क्या है हमारा? फोर्थ है हमारा अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 2 अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 2। ठीक है, ये हमारे 4 क्वेश्चन है। इन्हें करने की कोशिश करिए पॉज करके, फिर हम इन्हें करेंगे। ठीक है, तो करने की कोशिश करिए एक बार। कैसे होंगे? इसमें देखो डायरेक्ट होगा, पहले 3 की मल्टीप्लाई 2 प्लस अंडर रूट 2 से करोगे, फिर अंडर रूट 3 की मल्टीप्लाई 2 प्लस अंडर रूट 2 से करोगे। इसमें a प्लस बी ए माइनस बी लग रहा है, इसमें a प्लस बी का होल स्क्वायर लग रहा है, इसमें a माइनस बी ए प्लस बी, मतलब ये दोनों सेम आइडेंटिटी से सोल्व होंगे। ठीक है, तो पहले हम करते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इसका सॉल्यूशन देखते हैं क्या है। 3 की मल्टीप्लाई क्या करोगे? 2 प्लस अंडर रूट 2 से करोगे, फिर प्लस अंडर रूट 3 की मल्टीप्लाई क्या करोगे? 2 प्लस अंडर रूट 2 से करोगे, फिर 3 की मल्टीप्लाई 2 से, फिर अंडर रूट 2 से, फिर अंडर रूट 3 की मल्टीप्लाई 2 से, फिर अंडर रूट 2 से। तो करेंगे तो 3 2 जा 6 प्लस 3 की मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो 3 अंडर रूट 2 आएगा ये, फिर इसके मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो ये आएगा 2 अंडर रूट 3। ठीक, फिर प्लस इसके मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो क्या आ जाएगा? ये 3 2 जा 6, तो अंडर रूट 6 आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि ये भी रूट की है ये भी रूट की, तो अंदर मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो ये हमारा क्या आया? आंसर आ गया। समझे? तो इसके बाद ये करते हैं, इसमें कौन सी आइडेंटिटी है? ये a है, ये b है, और ये a है, और ये b है। ये माइनस का, ये प्लस का, तो a प्लस बी ए माइनस बी लगा है, तो ये क्या है? a प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो a क्या है? 3, तो 3 का स्क्वायर कर देंगे, माइनस b क्या है? अंडर रूट 3, तो अंडर रूट 3 का स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर से रूट कैंसिल, 3 3 जा 9, ये 3 का 3 ऐसे ही आ जाएगा, 3 में से 9 में से 3 गए 6 बचा, इसका आंसर क्या है? 6 है। क्लियर?
तो अब करते हैं ये वाला क्वेश्चन। ये हमारा ए है, बीच में प्लस है, फिर ये बी है और इसका होल स्क्वायर है, तो इसमें आइडेंटिटी कौन सी लग रही है? ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ए का स्क्वायर मतलब √5 का स्क्वायर प्लस 2√5 मल्टीप्लाई बाय √2 करेंगे, ए बी की मल्टीप्लाई हो रही है तो, प्लस बी का स्क्वायर मतलब √2 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल, स्क्वायर से रूट कैंसिल। अब ये आएगा 5, इसकी मल्टीप्लाई इससे हो जाएगी तो ये हो जाएगा हमारा 5 2 जा 10, तो √10 बचा, प्लस ये 2 बचा। तो अब क्या आ जाएगा आंसर इसका? 5 + 2 क्या हो जाएगा? 7 प्लस 2 √10। ये हमारा आंसर आ गया। समझे? तो थोड़ा इसे सिंप्लीफाई करना, मतलब सोल्व करते जाना है, आपका आंसर आखिरी में आ ही जाएगा। अब ये दोनों देखो प्लस माइनस नहीं हो सकते, तो अब इसे क्या कर सकते हैं हम? यहीं पर आंसर रख सकते हैं। अब दोबारा ये ए है, ये बी है, ये ए है, ये बी है, बीच में प्लस है या माइनस है, तो ए माइनस बी, ए प्लस बी क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो ए क्या है हमारा? √5 का स्क्वायर माइनस बी क्या है? √2, तो √2 का स्क्वायर, √5 स्क्वायर से रूट कैंसिल, स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो क्या आ गया हमारा? 5 - 2 इक्वल टू क्या मिला? 3। 3 हमारा क्या हुआ? आंसर हो गया। समझे? तो आपको मैं ये सजेशन देता हूँ कि क्वेश्चन करने से पहले उसकी आइडेंटिटी पहचानिए और उसके नीचे ही आइडेंटिटी लिख दीजिए, जिससे तो आपको आसानी पड़ेगी पहचानने में कि ए क्या है और बी क्या है। ठीक है, जब आप इसमें एक्सपर्ट हो जाएंगे तो फिर तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक, तो आपको ये समझ आए तो ये क्वेश्चन उतार लीजिए, फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलो अब हम करते हैं क्वेश्चन 4। इस क्वेश्चन को कैसे करना है, जो मैंने डेरिवेशन कराई थी उसी मेथड से इस क्वेश्चन को करना है। तो कैसे करेंगे? हम एक क्या करेंगे, एक हाफ सर्कल ड्रॉ करेंगे। क्या करेंगे? एक हाफ सर्कल ड्रॉ करेंगे, जिसमें ये हमारा ए पॉइंट होगा और ये यहाँ पर कहीं बीच में इसके ओ पॉइंट होगा और यहाँ पर कोई बी पॉइंट, फिर सी पॉइंट। ठीक है, तो जो हमारा ए बी पॉइंट होगा, इसकी डिस्टेंस कितनी होगी? 9.3 डिस्टेंस होगी, और जो हमारा बी सी होगा वो 1 यूनिट का होगा। ये 9.3 सेंटीमीटर है, तो हम इसे क्या लेंगे? 1 सेंटीमीटर लेंगे। ठीक है, तो हमारा ये जो हाफ सर्कल है ये कितने कितने डायमीटर का होना चाहिए? 10.3 डायमीटर का होना चाहिए। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसे जोड़ मतलब ए बी प्लस बी सी क्या हो जाएगा? 10.3, तो इसका पूरा डायमीटर कितना आ जाएगा? 10.3 आ जाएगा। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इसे यहाँ पर परपेंडिकुलर में मिला देंगे। क्या करेंगे? परपेंडिकुलर मिलाएंगे। जो यहाँ पर एंगल बनना होगा वो क्या होगा? 90 डिग्री होगा, और ये इस पॉइंट को हम कह देंगे डी पॉइंट। ठीक है, अब इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिलाएंगे, तो जो हमारा ओडी होगा वो भी तो एक तरह की रेडियस होगी, क्योंकि ये हाफ सर्कल में है। ठीक है, तो हमारा ओ ए इक्वल टू क्या होगा? ओ बी, और इक्वल टू क्या होगा? ओ डी। ठीक है, नहीं यहाँ पर ओ सी आएगा। क्या आएगा? ओ सी, और यहाँ आएगा हमारा ओ डी। ठीक है, ये तीनों इक्वल होंगे। क्यों क्यों इक्वल होंगे? ये क्या है? हमारे रेडियस है। क्या है ये? रेडियस। जो मैं लेट करता हूं, लेट द x इक्वल टू 9.3, मतलब मैंने इसे क्या क्या लेट कर लिया कि ये क्या है? मेरा x है। क्या है मेरा? ये x है। तो अब मुझे इसकी रेडियस चाहिए, मतलब ओ ए इक्वल टू क्या होगा मुझे चाहिए, तो क्या होगा? x + 1, तो हमारा ये डायमीटर है। x + 1 क्या है? हमारा डायमीटर है, अपॉन 2 कर देंगे तो ये हमारा क्या आ जाएगा? रेडियस आ जाएगा। मतलब ओ ए कितना है हमारा? x + 1 अपॉन 2, ओ डी भी इतना ही है और ओ सी भी इतना ही है। तो हमारा ओ डी कितना मिला? x + 1 अपॉन 2, इतना मिला। इसके बाद क्या करेंगे हम? इसके बाद हम निकालेंगे ओ बी। क्या निकालेंगे? ओ बी। ओ बी कितना होगा हमारा? ए बी में से ओ ए माइनस कर देता हूं तो मेरा ओ बी निकल जाएगा।
निकल जाएगा। तो मुझे OB कैसे मिलेगा? OB इक्वल टू होगा AB माइनस OA। OA तो हमारी क्या थी? रेडियस। रेडियस क्या है मेरी? ये। और AB क्या है मेरी? यहां से लेके यहां तक की लेंथ क्या है? x है। तो मेरा OB इक्वल टू क्या हो जाएगा? OB इक्वल टू हो गया x माइनस x प्लस 1/2। अब इसे सोल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा क्या? x माइनस 1/2। क्या आंसर आएगा? x माइनस 1/2। ठीक है। तो इसके बाद क्या करेंगे हम? हमें OB मिल गया x माइनस 1/2। ठीक है। तो अब हम ये वाली लेंथ निकाल लेंगे BD। तो BD लेंथ कैसे निकलेगी? निकालते हैं। तो BD लेंथ निकालने के लिए हम इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। ट्रायंगल OBD, ट्रायंगल OBD में कौन सी थ्योरम लगाएंगे? पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर मतलब OD का स्क्वायर इक्वल टू होगा परपेंडिकुलर का स्क्वायर मतलब BD का स्क्वायर प्लस होगा हमारा OB का स्क्वायर मतलब बेस का स्क्वायर होगा। अब मुझे BD चाहिए तो BD को एक साइड रखेंगे और सारा दूसरी साइड ले जाएंगे। BD का स्क्वायर इक्वल टू क्या मिलेगा? ये प्लस का इधर जाके माइनस, तो OD का स्क्वायर माइनस OB का स्क्वायर, यही मिलेगा। अब क्या हो जाएगा? BD स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा? OD। OD कितना है हमारा? x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर माइनस ये कितना है हमारा? x माइनस 1। OB कितना है? यहां से लेके यहां तक की लेंथ क्या है? x माइनस 1/2। ठीक है। ये हमारी दोनों लेंथ मिल गई। इसका क्या है? स्क्वायर। इसमें कौन सी आइडेंटिटी लग रही है? ये हमारा A है, ये हमारा B है और बीच में माइनस है। ये स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है यहाँ पर। तो इसमें कौन सी आइडेंटिटी है? A प्लस बी, A माइनस बी वाली, यहाँ पर मल्टीप्लाई। ठीक। तो इसमें ये वाली आइडेंटिटी लगाएंगे तो x प्लस 1/2 प्लस आ जाएगा x माइनस 1/2। ठीक है। फिर एक बार x प्लस 1/2 यहाँ पर क्या आ जाएगा? माइनस x माइनस 1/2। ठीक है। तो ये हो जाएगा। इसके बाद क्या करेंगे हम? इनका क्या कर देंगे? फ्रैक्शन सम कर देंगे तो क्या आ जाएगा? ये x प्लस 1 प्लस x माइनस 1/2। इधर फ्रैक्शन सम करेंगे बेस से मतलब 2 का 2, x प्लस 1 माइनस क्या आ जाएगा? x माइनस 1। ठीक है। 1 से 1 कैंसिल, x और x 2x हो गया अपॉन 2। ठीक है। इधर ये मिला, इसे थोड़ा ब्रैकेट को खोलेंगे तो x प्लस 1 प्लस माइनस माइनस x माइनस माइनस प्लस x प्लस 1। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, तो ये 1 में मिला, अपॉन में क्या है? 2 है। अब देखो इस x से ये x कैंसिल, प्लस माइनस है। ठीक है। और 1 और 1 क्या हो गया? 2 हो गया। क्या हो गया? 2। तो इसमें यहीं पर कर देते, 2 से 2 कैंसिल तो यहाँ बचा x। अब 1 और 1 2, तो 2/2 मिला। तो इससे ये कैंसिल तो इक्वल टू क्या मिला? x। x किसके इक्वल मिला है? BD के स्क्वायर के इक्वल। किसके इक्वल? BD स्क्वायर इक्वल टू क्या है? x। तो BD इक्वल टू क्या होगा? अंडर रूट एक्स। क्या होगा? अंडर रूट एक्स, क्योंकि स्क्वायर लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड ले जाएंगे तो वो रूट में चला जाएगा। तो मेरी BD कितनी मिली है? अंडर रूट एक्स। अब देखो x मैंने क्या लेट करा था? 9.3 को क्या लेट करा था? x। तो मुझे ये कौन सी वैल्यू मिली है? अंडर रूट 9.3 वाली मिली है। ठीक है। तो जो BD है वो कितना है? अंडर रूट 9.3। तो इसे मैं क्या मान लेता हूँ? 9.3 हो जाएगा ये। अब इसमें हम क्या करेंगे? अब ये सोल्व हो गया। इसके बाद मैं इस लाइन को बढ़ाऊंगा आगे, तो ये आगे लाइन बढ़ेगी। तो मैं प्रकार को रखूंगा यहाँ पर, प्रकार की नुक को रखूंगा यहाँ पर, पेंसिल को रखूंगा यहाँ पर, और किस तरफ घेर दूंगा? इस तरफ इसे चाप मारूंगा तो ये आएगा यहाँ पर कहीं पॉइंट आएगा इसका ई पॉइंट। तो यहाँ पर कहीं ई पॉइंट है। कौन सा पॉइंट है? ई पॉइंट। तो ये पॉइंट जो सा है इसी इसी पे क्या होगा? 9.3 होगा। क्या होगा? 9.3 होगा। ठीक है। तो इस क्वेश्चन को ऐसे हमें परफॉर्म करना था।
कि हमें क्या करना था, पहले इसे सोल्व करना था और जो ये वाली वैल्यू थी ये कितनी है, 9 √9.3 निकालनी थी। इसके बाद ये वैल्यू हमें पता चल गई इसकी तरह है, तो हमें 1.2 एक्सरसाइज की तरह हमें क्या मानना है, यहाँ पर चाप मानना है। तो हम यहाँ पर वो रखेंगे प्रकार और इसे घुमा देंगे, तो नंबर लाइन पे जहां भी गिरेगा वहीं पर क्या होगा, √9.3 होगा। ठीक है, तो ये समझ आया आपको। तो इसके बाद हम करते हैं लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन फिफ्थ। क्वेश्चन फिफ्थ हमारा इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, तो उसे समझते हैं। फिर इसके बाद करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज। प्रीवियस वीडियो में मैंने इसकी डेरिवेशन कराई थी, तो उस प्रीवियस वीडियो में जाकर आप देख सकते हैं कि इसकी डेरिवेशन कैसे होती है, वरना मैंने दोबारा करा चुका हूँ। तो वैसे यहाँ पर भी सेम जो पहले कराई थी वही मैंने इस बार कराई है, पर लेकिन पहले मैंने x ही माना था, कोई वैल्यू नहीं ली थी, और इस बार मैंने वैल्यू लेके किया है। ठीक है, तो आप कोई सी भी वीडियो देखें, दोनों में मैंने सेम ही करा है। ठीक है, अब करते हैं इसका लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन फिफ्थ। क्वेश्चन फिफ्थ करते हैं। क्वेश्चन फिफ्थ क्या कह रहा है कि रेशनलाइज, अब हमें क्या करना है, रेशनलाइज करना है। क्या करना है, रेशनलाइज। रेशनलाइज किसका करना है, डिनोमिनेटर का। किसका करना है, डिनोमिनेटर का। तो रेशनलाइज कैसे करते हैं, इसका क्वेश्चन फर्स्ट दिया है हमें 1/√7। सेकंड दिया है हमें, सेकंड है हमारे पास 1/√7 माइनस √6। और थर्ड दिया है हमें, थर्ड है हमारे पास 1/√5 प्लस √2। एंड फोर्थ क्या है, 1/√7 माइनस 2। ठीक है, तो ये हमारे पास क्वेश्चन फिफ्थ के 4 क्वेश्चन है, इन्हें करते हैं हम अब। तो इन्हें कैसे करेंगे, इनका हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर का क्या कर देंगे, डिनोमिनेटर से रेशनलाइज करेंगे। डिनोमिनेटर का रेशनलाइज कैसे होता है, जो डिनोमिनेटर में लिखा है उसी की मल्टीप्लाई कर दोगे और डिवाइड कर दोगे। तो यहाँ पर √7 है डिनोमिनेटर में, तो ऊपर 7 और नीचे 7। ठीक है, अब 1 की गुणा √7 से करेंगे तो √7 आएगा, और √7 की √7 से करेंगे मल्टीप्लाई, तो आपका आएगा 7 7 जा 49। और 49 किसका स्क्वायर रूट होता है, 7 का। तो इसको हम लिख सकते हैं 49 को 7 मल्टीप्लाई बाय 7, ये पेयरिंग बन गई, तो हम इसे कहाँ निकाल लेंगे, बाहर। तो √7/7 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, स्क्वायर रूट में 2 की पेयरिंग बनाते हैं, क्यूब रूट में 3 की पेयरिंग बनाते हैं। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन को करते हैं हम। ये क्वेश्चन होगा कैसे, ये देखते हैं। तो अब देखो इसमें माइनस का है, ये सिंगल वाला था। अब ये डबल वाले कैसे करते हैं, डबल वाले में क्या करेंगे हम, सेम वैल्यू तो रहेगी ऊपर नीचे, ये सेम वैल्यू तो रहेगी, पर लेकिन यहाँ पर माइनस का है तो यहाँ पर क्या कर देंगे, प्लस लगा देंगे। हम इसमें क्या कर देंगे, साइन चेंज कर देंगे। अब इसकी क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे इससे। ठीक है, तो अब मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 की मल्टीप्लाई √7 प्लस 6 से करेंगे, तो ये तो सेम आएगा। ठीक है, अब देखो इसमें निचले वाले में देखो, ये तुम्हारा a हो गया, ये हो गया b, ये हमारा a हो गया, ये हो गया b, और बीच में प्लस है और यहाँ माइनस है। a माइनस बी, a प्लस बी होता क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, यही होता है। तो मैं इसे ऐसे खोल सकता हूँ, हाँ। तो इसे खोलेंगे तो a का स्क्वायर मतलब √7 का स्क्वायर करना है, माइनस b का स्क्वायर क्या होगा, √6 का स्क्वायर होगा। स्क्वायर से रूट कैंसिल, स्क्वायर से रूट कैंसिल, आंसर क्या आ जाएगा इसका, √7 प्लस √6 अपॉन 7 बचा, यहाँ पर माइनस बचा 6। तो 6 में से 7 में से 6 गए, तो बचा हमारा √7 √6 अपॉन 7 में से 6 गए, बचा 1। तो इसे हम लिख सकते हैं √7 प्लस √6। 1 को नीचे लिखो या ना लिखो, कोई उससे फर्क नहीं पड़ता, तो हमारा ये आंसर हो जाएगा। ठीक है,
तो इसके बाद ये हमारा सेम टू सेम इसी तरह के क्वेश्चन, ये जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है सेम थर्ड क्वेश्चन इसी की तरह होगा। तो ये आप इसे होमवर्क में करोगे और इसका आंसर मुझे कमेंट करोगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप करोगे। इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन करते हैं हम। फोर्थ क्वेश्चन में भी सेम इसी की तरह करना है। क्या करना है, पहले सेम उतार देना है, सेम उतार देंगे। फिर इसके बाद यहाँ पर माइनस है तो यहाँ क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। क्या कर देंगे, प्लस। और यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, हमें माइनस करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, माइनस। तो अब इसमें वही फॉर्मूला लग रहा है, ए माइनस बी ए प्लस बी। इसकी मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो √7 + 2 आएगा अपॉन, अब ए प्लस बी ए माइनस बी दोबारा बन गया, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो अब क्या करेंगे हम, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब √7 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर, ठीक है। तो इसका क्या आएगा, √7 + 2 अपॉन, स्क्वायर से रूट कैंसिल तो 7 बचा, माइनस 2 2 जा 4। तो अब इसका आंसर आ जाएगा 7 + 2 अपॉन 7 में से 4 गए बचा 3। तो इसका ये हमारा आंसर बन गया। तो ये एक्सरसाइज यहीं पर खत्म होती है। तो उम्मीद है आपको ये समझ आई होगी, ठीक है। तो आज हमारी ये वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। धन्यवाद।